है भाई। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग? सर जी, बोट और स्टीम की सीट क्यों नहीं डलवा रहे हो भाई? वो तो मैंने कब की डलवा दी, बोट एंड स्टीम की भी, रेस की भी। तो बच्चों, आज की क्लास में मुझको पढ़ाना है रेस। ठीक है भाई। और जितने बच्चे लेक्चर देखना शुरू किए ढंग से सुन लो। रेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। मतलब जितना हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें शायद कोई सवाल आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं, लेकिन रेस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आना है। एग्जामिनर का मूड है तो बहुत आसान आएगा, एग्जामिनर का मूड नहीं है तो कैलकुलेटिव और कठिन सवाल भी पेपर में आ जाता है। ठीक है भाई, मेरी बात गौर से सुनिएगा। रेस का एक क्वेश्चन गारंटी से, आपने प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं करे बिल्कुल भी ना, आपने देखे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है भाई, तो रेस में आपको पढ़ाऊंगा, शीट मैंने अपलोड करवा रखी है जी। बोट एंड स्टीम के मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक दो सवाल रह गए, पहले हम उन सवालों को करेंगे। चार सवाल रह गए, ठीक है ना। बोट एंड स्टीम के चार क्वेश्चन रह गए, पहले हम इनको करेंगे, उसके बाद जो हम ये है रेस शुरू करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप समझदार है तो चार सवाल आपने खुद से कर लिए होंगे, खुद से कर लिए होंगे कि नहीं? कुछ नहीं करा तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं करा आप लोगों ने खुद से, बताओ यार कैसे बालक हो। चलिए ये भी मैं ही कराता हूं भाई, करा देता हूं मैं। सवाल नंबर 68 करके बताओ। 68 नंबर। A swimmer swims from point P against the current for 6 minutes and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 मिनट, then the speed of current is, आपसे करंट की स्पीड पूछे किलोमीटर पर आवर में। देखो ये एक पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, ये है पॉइंट पी। यहां से पॉइंट पी से एक जो है स्विमर तैरना शुरू करता है, अप स्टीम तैरता है 6 मिनट तक। तो एक स्विमर पी जो है मेरे दोस्तों ऐसे तैरना शुरू करता है अप स्टीम, कितने मिनट तक तैरता है? 6 मिनट तक, 6 मिनट तक, 6 मिनट तक तैरता है। 6 मिनट तक तैरने के बाद वो जो है अगले 6 मिनट फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट 6 मिनट एंड देन स्विम्स बैक, फिर बैक स्विम करता है और अगले 6 मिनट तक वो जो है तैरता है मेरे प्यारे भाई अलोंग दी करंट, और पॉइंट के ऊपर पहुंचता है। तो 6 मिनट तैरा अप स्ट्रीम तक, फिर वो वापस मुड़ता है, फिर वो वापस मुड़ता है और अगले 6 मिनट तक वो तैरता है डाउन स्ट्रीम। अगले 6 मिनट तक वो डाउन स्ट्रीम तैरता है और वापस पहुंचता है पॉइंट क्यू पर। तो जाहिर सी बात है, अप स्ट्रीम में जितनी डिस्टेंस दौड़ा है डाउन स्ट्रीम उससे ज्यादा डिस्टेंस दौड़ेगा। क्यों? कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। और आपसे क्या बोला? आपसे बोला है कि पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है 120 मीटर है, पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है। तो आपसे पूछा है करंट की स्पीड, वाई का मान पूछा है, क्या आप नहीं निकाल सकते? यानी कि सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी और अप स्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी, उन दोनों का डिफरेंस कितना? 120 मीटर है। बट डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई है तो 6 मिनट में कितनी दूरी जाओगे? 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर। आंसर किलोमीटर पर आवर में बताना है। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई स्पीड। 6 मिनट में कितनी दूरी जाओगे? 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी और अप स्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी का डिफरेंस कितना है? 120 मीटर है। 120 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो 0.12 किलोमीटर आएगा। 120 मीटर को 1000 से भाग देंगे 0.12। अब एक्स एक्स कट जाएगा मेरे दोस्त, x/10 कट जाएगा, y/10 ये माइनस माइनस y/10, ये 2y/10 आएगा। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या बुद्धि सड़ चुकी है तुम लोगों की। 2022 का सवाल है भाई ये, एक्स एक्स कट जाएगा भाई। अब 1/10 यहां भी है, 1/10 यहां भी, कॉमन आ जाएगा। अब y में से माइनस माइनस प्लस y करेंगे तो 2y आ जाएगा बराबर 0.12। ठीक है ना। अब 10 की यहां गुणा होगी 1.2, 1.2 को 2 से भाग देंगे 0.6, तो y का मान आएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 0.6। ठीक है भाई, समझ में आया ना। तो आसान सवाल है ये, सवाल 2022 के पेपर में आया है, 2022 के पेपर में आया सीजल में। इजी सा क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 69 बनाएंगे जी। इसका क्या उत्तर है फटाफट करेंगे सब लोग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 69, सवाल बहुत ही भयंकर है। सवाल एसबीआई पीओ के पेपर में आया था 2016 में। एसबीआई पीओ का पेपर, ये मैं कहूंगा कि एसबीआई पीओ के सबसे आसान सवालों में से है बेटा ये। एसबीआई पीओ का पेपर इतना कठिन आता है, इतना कठिन आता है कि ऐसे में 10-15 इंस्पेक्टर खड़े हो जाएंगे। जितना एसबीआई पीओ के पेपर का लेवल है, उतने लेवल के पेपर में 10-12 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पेपर हो जाएंगे। 6 मिनट को लिखा है आवर में नितेश, 1/10 आवर। 6 मिनट को मैं बोलता था हूं, आप सुनते ही नहीं हो। चलेगा, ध्यान सुनेगा। A ship is 77 kilometer from the shore, springs a leak which admits 2:1/4 ton of water in every 5.5 मिनट। सवाल को ढंग से पढ़िएगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, मुश्किल सवाल है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो ही पता पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं है इसमें ज्यादा। लेकिन अगर आप सवाल की कोई लाइन भूल गए तो कर ही नहीं पाएंगे। एक शिप में किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक लीक हो जाता है। तो वह ये जो है, जैसे मैं आपको समझाऊंगा, चित्र बना के बता देता हूं कि ये आपका जैसे समुद्र है, जैसे समुद्र है मेरे दोस्तों, और इस समुद्र में किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर एक छेद हो जाता है। ठीक है भाई, समुद्र है, समुद्र में एक नाव है, जहाज है, जहाज में किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर एक लीक हो जाता है। ठीक है, ओके। विच एडमिट्स 2:1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 4.5 मिनट, जिसमें हर 5.5 मिनट में 2:1/4 टन वाटर इस जहाज में भरने लगता है। पानी लीक हो गया, छेद हो गया, हर 5.5 मिनट में 2 टन पानी इसमें भरता है। एंड आउटलेट टैंक कैन थ्रू आउट 20 टन ऑफ वाटर पर आवर, इसमें एक आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो हर 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकालता है। ठीक है, फाइंड एट वॉट स्पीड इट शुड मूव, बताओ इस जहाज को किस स्पीड से मूव करना चाहिए। सच दैट व्हेन इट्स बिगिंस टू सिंक, जब ये डूबने लगता है तो एक रेस्क्यू जहाज जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है पैसेंजर्स को बचाने के लिए, उससे बचा सके मेरे प्यारे भाई। इफ 69 टन ऑफ वाटर इज इनफ टू सिंक, ये दिया हुआ है कि अगर हमारे जहाज में 69 टन वाटर चढ़ गया तो डूब जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से रेस्क्यू जहाज निकला है, रेस्क्यू जहाज पैसेंजर्स को बचाने के लिए यहां से किनारे से रेस्क्यू जहाज निकला है। कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा है कि इस जहाज को किस स्पीड, कृपया सवाल को पढ़ते रहें, 5-6 बार सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ते रहें, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। केवल सवाल पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन हो जाएगा, केवल सवाल पढ़ते पढ़ते, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सवाल पढ़ने की जरूरत है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ये समुद्र है, समुद्री जहाज में किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी में एक लीक हो जाता है। इस लीक से हर 5.5 मिनट में कितना पानी अंदर आने लगता है? 2 टन। 2 टन का मतलब होता है 4 दूनी 8, 9/4। 9/4 टन पानी आता है 5.5 मिनट में। 9/4 टन पानी आता है मेरे दोस्तों 5.5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी आता है? 5.5 का मतलब 11/2। इतना पानी आता है 1 मिनट में। हर 5.5 मिनट में इस जहाज में यहां पे एक लीक हो गया, कितना पानी बनने लगता है? तो आप कहोगे सर 2 1/4, 9/4 टन पानी भरता है 5.5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5.5 को 11/2। तो आप मुझे बताओ 60 मिनट में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि हर 1 घंटे में जहाज में इतना पानी भर जाएगा। 1 आवर में, 1 आवर में जो है हमारे जहाज में इतना पानी भर जाएगा। अब किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। 4 से 60, ये 15 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 ऊपर 15 निम्मा 135 दूनी 270/11। तो जहाज में 1 घंटे में 270/11 टन पानी चढ़ेगा, भर जाएगा लीक से। अब इस जहाज में एक आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो 1 घंटे में 12 टन पानी थ्रो करता है। अब 1 घंटे में जहाज में इतने टन पानी अंदर आएगा और आउटलेट पाइप से कितना? 12 टन पानी बाहर निकलेगा, 12 टन। तो इस हिसाब से जहाज में 1 घंटे में कितना पानी भाई? 270/11 टन लीक से अंदर आया, 12 टन पाइप जो है एक आउटलेट पाइप लगा हुआ जो बाहर थ्रो कर देता है। तो इस हिसाब से 1 घंटे में जहाज में कितना पानी भरेगा बताइएगा? 270/11 में से 32 माइनस कर देंगे, 11 आएगा। अब 11 गुणा 12 हो गया 232। 270 में से 132 घटाएंगे, 270 में से 132, तो 138/11 टन पर आवर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जहाज में 1 घंटे में केवल इतना पानी ही चढ़ पाएगा। समझ में आया? कोई तकलीफ? अरे भैया, जिस हिसाब से तुम कमेंट में इतने लंबे लंबे कमेंट लग रहे हो, तुम नहीं सीख पाओगे इस सवाल को, और ये सवाल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लोगों को कमेंट करने का समय कैसे मिल जाता है। अरे प्राण भी छूट रहे हो तो भी पूरा फोकस अगर क्लास में आ रहे हो तो पढ़ाई पे रहना चाहिए। बाकी तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्याएं चल रही उसको साइड रखो, कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो, केवल सुनो और समझो। कुछ मत पूछो, कुछ मत सुनो, केवल सुनो भाई और समझो। यार तुम हद होते तुम यार, कैसे बालक हो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं बिल्कुल भी। ये समझ में आया बात? यानी कि 1 घंटे में जहाज में इतना पानी चढ़ेगा। 1 घंटे में आपसे पूछा है कि इस जहाज को किस स्पीड से चलना चाहिए जिस जब ये डूबने लगे। अगर एक रेस्क्यू जहाज इधर से आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैसेंजर को बचाने के लिए, 69 टन वाटर काफी है इस जहाज को डुबोने के लिए। आप बताओ, इस जहाज में 1 घंटे में 138/11 टन पानी चढ़ता है। तो 69 टन पानी, जैसे ही इस जहाज में 69 टन पानी चढ़ जाएगा, जहाज डूब जाएगा मेरे दोस्त। तो आप बताओ कि जहाज को डूबने में समय कितना लगेगा? अगर 1 घंटे में 138/11 टन पानी जहाज में चढ़ता है तो 69 टन पानी कितने घंटे में चढ़ेगा? 69 को 138/11 से डिवाइड कर देंगे।
69 जाएगा 2 बार, 11 पहुंचेगा ऊपर 11/2 घंटे में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस जहाज को पूरे डूबने में, इस वाले जहाज को 11/2 घंटे का समय लगेगा, 11/2 आवर्स का लगेगा। यानी कि अगर ये दोनों जहाज आपस में एक दूसरे से 11/2 घंटे बाद मिल जाएं तो इस जहाज के पैसेंजर को हम रेस्क्यू जहाज में उतार लेंगे और किसी की जो है मिसहैपनिंग नहीं होगी किसी के साथ। तो बताओ किस स्पीड से इसको चलना चाहिए भाई। डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी 77 किलोमीटर है। डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई इस जहाज की स्पीड को मैंने एस माना है, उधर से रेस्क्यू जहाज चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एस प्लस 6 रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम कितने समय मिलना चाहिए 11/2 घंटे के बाद, बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस कितना है 77, 11 से 77 जाएगा 7 बार, 2 की 7 में गुणा होगी 14 और 14 में से 6 घटाएंगे 8, तो एस का मान आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो जहाज को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। आसान सवाल था, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन करना है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब जो बच्चे कमेंट में लगे हुए उनका आंसर नहीं आया है ना, उनको समझ में आएगा, कोई जरूरत भी नहीं उनको समझने की। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप। चलिए मेरे प्यारे भाई, 2 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं 70 और 71, ठीक है ना। पहले 71 वाला करो, फिर 70 वाला आप मुझे करके बताना जरा। पहले 71 क्वेश्चन करो आप बोट एंड स्टीम का, फिर 70 वाला करेंगे। जी बताओ दोस्त। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है एज इट इज प्रीवियसर का। हालांकि इस सवाल को रेशियो से भी किया जा सकता है, उसे आप खुद से कर सकते हो, थोड़ा लेंदी रहेगा, पर जो मैं तरीका सिखाऊंगा इस तरीके के कई सारे सवालों को करने का, वो पूरी दुनिया में बेस्ट तरीका है। ध्यान से सुनो। ए मैन rows a boat a certain distance downstream in 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take him to row the 3/5 of same distance in still water? उस दूरी का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में कितने समय लगेगा। ठीक है भाई, ये भी 3/5 को भूल जाओ कि ऐसा है नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये सवाल है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसे करके बताओ मेरे दोस्तों सभी लोग। देखिए प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनेगा। एक बोट को एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम चलाने में 9 घंटे लगते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x + y। अगर आप सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 9 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 9 आवर्स का समय लगता है। अगर आप सेम उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते हो तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों? x - y। सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में आपको समय लगता है, कितना समय लगता है बेटा? 18 घंटे का समय लगता है, 18 आवर्स का। सवाल में आपसे पूछा है अगर सेम उतनी ही दूरी हम स्टिल वाटर में जाएंगे, स्टिल वाटर में, हाँ, तो हमें कितना समय लगेगा? शांत जल में समान दूरी नाव चलाने में कितने घंटे लगेंगे? शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? x। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है बच्चों? x। अगर आप शांत स्टिल वाटर में जाएंगे तो आपको कितने घंटे का समय लगेगा? सवाल में आपसे यही पूछा गया। यही सवाल है ना बच्चों? सवाल यही है ना। ये आपको स्पीड है मेरे प्यारे भाई, और ये है आपका टाइम। मैं फिर से स्टूडेंट आपको समझाता हूं, ध्यान सुनेगा भाई। नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x - y। तो अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम आपको जाने में समय लगता है 18 घंटे, जबकि मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम x + y की स्पीड से आपको जाने में समय लगता है 9 आवर्स। तो नाव को स्टिल वाटर में, शांत जल में नाव को जाने में यानी कि x की स्पीड से कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे भाई यहां पर डिस्टेंस सेम है, आप बोलोगे यहां से डिस्टेंस सेम है, तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको पढ़ा है कि नहीं? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये एक स्पेशल सवाल है, यहां से एक स्पेशल कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यहां पे गौर से देखो तो स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहां जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई, यहां जो डाटा ऐसा सेट किया गया है, सवाल ऐसा बनाया गया कि यहां स्पीड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। स्पीड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दो समांतर श्रेणी में। x - y से x कितना ज्यादा है? y ज्यादा है। कितना ज्यादा है? y जोड़ेंगे आएगा। x से x + y कितना ज्यादा है? y ज्यादा है। गैप सेम है कि नहीं? x - y में y जोड़ेंगे x आएगा, x में y जोड़ेंगे x + y आएगा। तो स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। यानी कि टाइम किस में होगा? टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हरात्मक श्रेणी में। टाइम किसमें होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर स्पीड आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टाइम किसमें होगा? फिर टाइम जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। समझ में आया कि नहीं भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। होता है कि नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा। भाई जैसे मैं आपके सामने ये सीरीज लिखता हूं, बताओ कैसी सीरीज है? 5, 8, 11, 14, 17।
क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी का उल्टा करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है कि नहीं भाई? इसका उल्टा कर दे तो 5 का उल्टा 1/5, 8 का उल्टा 1/8, 11 का उल्टा 1/11, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है भाई, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उनका अर्थमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस बी बटे दो। अगर दो संख्याएं ए और बी है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी। अगर दो संख्याएं ए बी हैं तो उनका हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। यानी कि अगर यहां पे स्पीड एपी में है तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। समझ में आया? अब यहां पे 18 घंटे 9 घंटे, तो टाइम जो होगा 18 और 9 का हार्मोनिक मीन, 18 9 का हरात्मक माध्य है, हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2 इंटू 18 गुणा 9 अपॉन 18 प्लस 9, 2 गुणा 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 27। यानी कि अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे, अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे तो आपको इतना समय लगेगा, सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में आपको इतना समय लगेगा। लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहां पे बोला है कि सेम डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में कितना लगेगा, समान दूरी का 3/5 भाग जाने में कितना समय लगेगा। अगर आप समान दूरी स्टिल वाटर में जाओगे तो इतना समय लगेगा, लेकिन आपको उस डिस्टेंस का 3/5 भाग जाना है, तो समय भी तो 3/5 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर लगना चाहिए, समय भी 3/5 लगना चाहिए। अरे 5 किलोमीटर जाओगे और फिर 5 का 3/5, 3/5 किलोमीटर 3/5 जाओगे तो समय भी 3/5 लगेगा ना, तो 27 से 27 कट जाएगा, 18 दूनी 36/5 आ गया, 7.2 आवर्स। तो 7.2 आवर्स इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बहुत आसान सिंपल तरीका, इससे आसान तरीका नहीं सवाल को करने का। ठीक है भाई, लगता है बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, ठीक है ना, जो इसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा। मैं आपको सोचने समझने का टाइम देता हूं, मेरे सामने करके बताओ, जल्दी से फटाफट करके बताओ, मतलब आपने राम जी पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। सेम इसी कंसेप्ट से सवाल करके बताओ। हाँ ये आप डी मान के भी कर सकते हो, बट इससे आसान तरीका नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको देखो ये ऐसे सवाल तभी पता चलेंगे जब प्रैक्टिस करोगे। अभी आपको क्या दिया है? स्पीड दी एक्स माइनस वाई एक्स और एक्स प्लस वाई, और टाइम आपसे पूछा, आपने एक क्वेश्चन कर लिया। ऐसा कोई भी सवाल आएगा दुनिया में आप कर पाओगे? कोई भी क्वेश्चन? ये सवाल और इसको भी करके बताओ, जल्दी से बनाए। सी ऑप्शन आया ना मेरे प्यारे भाई। देखो अगर आप इस सवाल को रेशियो से डी मान के करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया 1 सेकंड में हो जाएगा। ए मैन कैन वॉक अप ए मूविंग अप एस्केलेटर इन 40 सेकंड। एक एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है और आदमी इस पे वॉक करके पहुंच जाता है 40 सेकंड में। यानी कि मेरे दोस्तों एक एस्केलेटर है, ऐसे जैसे एस्केलेटर है मेरे प्यारे भाई, ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है मेरे प्यारे भाई, और एक आदमी भी मेरे दोस्त इस पे ऊपर की ओर जा रहा है, आदमी भी ऊपर की ओर जा रहा है वॉक करके, ठीक है ना। तो जैसे मैंने मान लिया कि एस्केलेटर की स्पीड एक्स है, आदमी की स्पीड वाई है, तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगी स्पीड है भाई।
समय कितना लगा? 40 सेकंड का समय लगा, 40 सेकंड का। भाई अगर एक एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, आदमी भी अपने पैरों से ऊपर की ओर जा रहा है, तो आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? आदमी एस्केलेटर के ऊपर है तो एस्केलेटर भी आदमी को धकेलेगा, आदमी खुद भी चल रहा है, एक्स प्लस वाई। द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 2 मिनट। अब एस्केलेटर तो ऊपर की ही ओर जा रहा है मेरे प्यारे भाई, एस्केलेटर क्या है मेरे प्यारे भाई? एस्केलेटर तो ऊपर की ही ओर जा रहा है। अब आदमी जो है मूव करके आता है नीचे मेरे प्यारे भाई, आदमी मूव करके नीचे आता है 2 मिनट में। उल्टा कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, उल्टा कर लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आदमी की स्पीड को मैंने एक्स मान लिया कि आदमी की स्पीड एक्स है, एक्सेलेटर की स्पीड वाई है। अब आदमी तो नीचे उतर के आता है एक्स की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है वाई की स्पीड से, तो आदमी की स्पीड कितनी रह जाएगी? एक्स माइनस वाई। समय लगता है 2 मिनट नीचे उतर के आने में 120 सेकंड, ठीक है ना? सवाल को ढंग से पढ़ते रहो। द सेम मैन कैन वॉक डाउन, आदमी नीचे वॉक करके आएगा दिस मूविंग अप एस्केलेटर, एस्केलेटर ऊपर की ओर चलता है 2 मिनट में, एस्केलेटर ऊपर की ही ओर चल रहा, मूविंग अप है, आदमी वॉक करके नीचे आता है, वॉक करके नीचे आता है आदमी। तो आदमी वॉक करके नीचे आया तो आदमी की स्पीड ज्यादा रही होगी एस्केलेटर से, यानी कि एक्स माइनस वाई की स्पीड से आदमी आ पाएगा, समय लगेगा 120 सेकंड। ये एज्यूम करना है कि आदमी की ऊपर जाने की स्पीड अपवर्ड स्पीड और नीचे आने की डाउनवर्ड स्पीड सेम है। हाउ मच टाइम ही विल टेक, आदमी को कितना समय लगेगा टू वॉक अप द एस्केलेटर, एस्केलेटर पे ऊपर जाने में, जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा, आदमी को कितना समय लगेगा इस एस्केलेटर पर ऊपर जाने में? आदमी तो एक्स की स्पीड से जाएगा ना, कितना समय लगेगा अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा? अगर एस्केलेटर चल ही नहीं रहा है तो आदमी को इस एस्केलेटर पे मूव करके जाने में कितना समय लगेगा ऊपर? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तीनों ही केस में आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो, डिस्टेंस तीनों केस में सेम है भाई, मुझे तो यहां से यहां तक जाना है, डिस्टेंस सेम है। जब मैंने स्पीड को गौर से देखा तो स्पीड किस में दी हुई है? स्पीड तो एपी में है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में एक्स माइनस वाई से वाई ज्यादा है, ये फिर वाई ज्यादा है, तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उल्टा होना चाहिए, यानी कि अगर आदमी वॉक करके जाता है, एस्केलेटर नहीं चल रहा है, तो कितना समय लगेगा? टाइम जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 40 गुणा 120 अपॉन 40 प्लस 120 160, तो 40 चौका और 4 से 120 जाएगा 30 बार, यानी कि 60 सेकंड। तो आदमी को 60 सेकंड का समय लगेगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 60 सेकंड। तो बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, तो इसलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए। ऐसा सवाल बोटन स्ट्रीम में भी बनता है और ये सवाल एस्केलेटर पे भी बनता है। बोटन स्ट्रीम का आ चुका है भाई, मैं ये 2022 में आने से कई साल पहले से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था अपने बैचेस में इसी तरीके से, है ना, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर आएगा सवाल। देखो 2022 के 2 शिफ्टों में आया सवाल, 2 शिफ्टों में मैंने एक ही शिफ्ट का सवाल लिया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो कंसेप्ट क्लियर करवाना है। ओके, अब ये एस्केलेटर वाला सवाल अगले साल कभी ना कभी जरूर आएगा, ठीक है जी। खत्म, चैप्टर समाप्त मेरे प्यारे भाई। ओके, ओवर। अब सब लोग अपनी कॉपी